नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में सभी देखने, सुनने, जानने और विश्वास करने वाले लोगों का स्वागत है मेरे चैनल दशकंठी पर। लेकर आया हूं एक और वीडियो और आज का वीडियो पुनः लास्ट वीडियो की ही तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर होगा, जहां आए हैं रेट एग्जामिनेड कैटेगरी के बच्चों के पीएचडी के आफ्टर इंटरव्यू रिजल्ट। उसको लेकर उस कड़ी का तीसरा वीडियो है। इंटरव्यू आने के बाद से 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। इसको यदि देखना हो तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको सूचनाएं और जो नई 3 प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है सिलेक्टेड कैंडिडेट होने के बावजूद, आप सभी के लिए उस पर करेंगे डिस्कशन और क्या उसका समाधान हो सकता है संभावित। मैं एग्जैक्ट समाधान नहीं दूंगा, दे रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। संभावित समाधान है, यदि आप इसको फुलफिल करते हैं तो हो सकता है आप यदि सिलेक्ट हुए हैं पीएचडी में तो आपका एडमिशन भी हो जाए, और यदि आप एक भी गलती कर देते हैं सिलेक्ट होने के बावजूद तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। कौन सी है प्रॉब्लम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो की सबसे पहली सूचना कि एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला था उसको जाके कीजिएगा लॉगिन। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपके सामने खुलेगा आपका डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के सामने ऑप्शन खुलेगा प्रेफरेंस वाला। आपको याद होगा प्रेफरेंस वाला एक ऑप्शन था, 5 ऑप्शन आए थे आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने होगा प्रेफरेंस वाला, और वहां आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे नीचे मांगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आया था। उन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले ऑप्शन में से कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं बीएचयू में। जी हाँ, बीएचयू में जाना है आपको। यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने फीस पेमेंट कर दी है, तो उसके बाद आपको बीएचयू जाना होगा। पहली प्रॉब्लम नहीं बल्कि 3 मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि तीनों प्रॉब्लम के बारे में अब मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, जो भी बच्चे रेट एग्जामिनेड कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं और जिनका रिजल्ट आया है, सभी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया होगा, सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि इंटरव्यू भी एक डेट और टाइम पर नहीं हुए थे, तो रिजल्ट भी एक डेट और एक टाइम पर नहीं आएगा। धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। जिसका नहीं आया है धैर्य रखिएगा, लेकिन जिसका आ चुका है वो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुने। जो भी लास्ट डेट आपको दी गई है फीस को सबमिट करने की, और डेट और टाइम का ध्यान रखिएगा। यदि आप उस टाइम से 1 मिनट भी लेट होते हैं ना, तो फीस पेमेंट का जो लिंक है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और जब फीस पेमेंट या फीस सबमिट का लिंक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, तब ये मान लीजिए 110% कि आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो डेट और जो टाइम मेंशन है आपके पोर्टल पर, उसी डेट और टाइम से पहले अपनी फीस सबमिट कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, फीस सबमिट करने के तुरंत बाद आपको या मेल आएगा या मैसेज आएगा, या मेल आएगा या मैसेज आएगा, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ ले जाकर और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अब बताने वाला हूं उसको लेके लेना है, प्रिंट आउट निकालना है, फिलअप करना है और बीएचयू पहुंच जाना है आपको, अपने डिपार्टमेंट में जहां आपका एडमिशन हुआ है। आपके मन में सवाल आएगा, इस लॉकडाउन में, पेंडेमिक के दौर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार के आदेश है कि यूनिवर्सिटियां, कॉलेज तो सभी बंद है, लेकिन हमको बीएचयू क्यों बुला रहा है? ये तो भैया मुझे भी नहीं पता है। मेरे भाइयों बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाइयों बहनों, सुनने से मुझे मोदी जी मत समझ लीजिएगा, मुझे अपना सेवक, अपना दोस्त ही समझिएगा, और सर सर कह के उच्चारण मत कीजिएगा। बीएचयू पहुंच जाइएगा अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सभी प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास वर्तमान में नहीं है तो उसका विकल्प, उसका ऑप्शंस मैं आपको बता दूंगा। वह सर्टिफिकेट या फॉर्म निकालिएगा, फिलअप कीजिएगा, साथ लेकर जाइएगा। उस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक बात और समझ लीजिए कि यदि आप फीस सबमिट करने के बाद कोई मेल या मैसेज प्राप्त नहीं करते हैं कि आपको बीएचयू जाना है या नहीं जाना है, तो अपने अपने डिपार्टमेंट में फोन करके जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा।
ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा फीस सबमिट करने के बाद में अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, या फिर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को, या फिर यूनिवर्सिटी के परीक्षा कंट्रोलर को, यानी कि जो परीक्षाओं की जांच करते हैं, जिनके अंडर में होती हैं, अधीक्षक बोलते हैं। इन 3 अधिकारियों से बात कर लीजिएगा, किसी भी एक से। वैसे तो अपने विभागाध्यक्ष से ज़रूर बात कीजिएगा जहां भी आपका सिलेक्शन हुआ है कि क्या फीस सबमिट करने के बाद हमको बीएचयू जाना है फिजिकल मोड पे। क्योंकि इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूं, कुछ बच्चों ने मुझे अपने अपने मेल के फॉरवर्ड की है स्क्रीनशॉट, कुछ बच्चों ने फ़ोन पर बताया है, और कुछ बच्चे तो रो भी रहे थे। एडमिशन हुआ है बीएचयू में, रहते हैं पौंडीचेरी, रहते हैं कर्नाटका में। कुछ बच्चों का फ़ोन आया, एक भाई है, छोटा सा बच्चा है, बहुत परेशान है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, मुझे वो लद्दाख से फ़ोन कर रहा है कंटिन्यू 2-3 हफ्ते से कि सर रिजल्ट कब आएगा। और जब रिजल्ट आया उस बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया। आप सोचिए 14 को उसको इन्फॉर्मेशन मिली कल शाम को कि 16 की शाम 5 बजे तक, यानी कि 16 जुलाई शाम 5 बजे तक बीएचयू पहुंची फिजिकल मोड पे। 1.5 से 2 दिन में बच्चा कैसे पहुंचेगा बीएचयू, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा। इसी प्रकार की समस्याएं यदि आपको भी आ रही हैं, अपने अपने स्क्रीनशॉट, अपने अपने मेल मुझे फॉरवर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ नया मुझे मिलेगा तो एक वीडियो और दे दूंगा। ठीक, पुनः आते हैं टॉपिक पे। फीस सबमिट करने के बाद जिन अधिकारियों से आपको बात करनी है मैंने आपको बता दिए है, रजिस्ट्रार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एग्जामिनर कंट्रोलर बीएचयू का। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम ये है कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स का अंडरटेकिंग ले जाकर बीएचयू में जमा करना है फिजिकल मोड पे, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। यदि आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आपके पास आपका टीसी नहीं है, और आपके पास यदि आपका माइग्रेशन नहीं है, ये 3 डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, टीसी, सीसी और माइग्रेशन। यानी कि टीसी नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, उसके लिए बीएचयू ने आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म मुहैया कराया है। उसका निकालिएगा प्रिंट आउट, उसको भरिएगा और भरने के बाद सेल्फ अटैच कर दीजिएगा, और आपको बीएचयू में फिजिकल मोड पे अपने उस डिपार्टमेंट में जहां हुआ है आपका एडमिशन, वहां जाके इन डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सीसी का, सॉरी ये, और एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा आपको। यदि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका एडमिशन हुआ है, जिनके पास उनका 10th क्लास या 12th क्लास का मार्कशीट या टीसी नहीं होगा, या खो गया होगा, या मिल नहीं रहा होगा, और ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका यूजी या पीजी का मार्कशीट मिल नहीं रहा होगा, या खो गया होगा, या फिर उनका डिग्री नहीं मिल रहा होगा, या अभी तक इशू नहीं हुआ होगा, और ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका SC ST OBC का सर्टिफिकेट होगा, मिल नहीं रहा होगा, या सबमिट नहीं कर पाए होंगे। ये सभी बच्चे ध्यान दें, जिनके पास इसमें से यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनमें से यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट नहीं है, 3 डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं आपको एनेक्शन नंबर 10 का एक फॉर्म का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF में, उसको निकालिएगा प्रिंट आउट। यदि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट नहीं है तो 2 प्रिंट आउट, 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो 3 प्रिंट आउट, सभी को अलग अलग भरिएगा और डॉक्यूमेंट्स में क्लियर कट मेंशन कर दीजिएगा कि आप ये अंडरटेकिंग किस डॉक्यूमेंट्स के लिए दे रहे हैं। एक ही मान लीजिए आपके पास 12th की डिग्री नहीं है, और आपके 12th की टीसी नहीं है, और MA की और UG की मार्कशीट और डिग्री नहीं है, तो 3 डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो एक ही फॉर्म में तीनों डॉक्यूमेंट्स की डिटेल फिलअप मत कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साल, समय और दिमाग आपका खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, और कोई मुझ पर क्लेम करना चाहता हो तो क्लेम कर दीजिएगा। ठीक है, अपने से ज़्यादा मुझे आपके भविष्य की चिंता ज़्यादा रहती है, इसीलिए अपने बहुत से मेजर कामों को छोड़कर वीडियो बनाता हूं सवेरे लगभग 11 बजे तक, 9 से 11 बजे के बीच में, कि आपको सूचनाएं मॉर्निंग में ही प्राप्त हो जाएं। क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, 5 बजे नहीं बल्कि 3 बजे के बाद कामकाज करना बंद कर देते हैं। इसलिए चाहता हूं आपको 11 से लेकर 3 के बीच में इंफॉर्मेशन मिल जाए सही समय पर, जो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग अंडरटेकिंग आपको लगाने हैं। और दूसरी चीज़, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास उनका टीसी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, माइग्रेशन नहीं है,
उनके लिए अलग अंडरटेकिंग है, और जिनके पास कोई उनका एकेडमिक डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए अंडरटेकिंग अलग है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अंडरटेकिंग को फिलअप करते वक्त अंडरटेकिंग का कोई भी फॉर्म हो उसके अंदर एक डेट मेंशन करनी होगी। आपको एक डेट मेंशन इसीलिए करनी होगी कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, जिसके लिए आप अंडरटेकिंग सबमिट कर रहे हैं बीएचयू डिपार्टमेंट में अपने जहां हुआ पीएचडी, उस डॉक्यूमेंट को आप किस तारीख तक संभावित रूप से सबमिट कर सकते हैं। आप चाहे 1 महीने के बाद की, 2 महीने के बाद की, 3 महीने के बाद की डेट डाल सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद की डेट नहीं डाल सकते हैं। अक्टूबर 2021 के बाद की डेट नहीं डाल सकते हैं। इस बात को ध्यान में डाल लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। दिमाग में दिमाग है तो दिमाग में डाल लीजिएगा, नहीं तो एडमिशन रद्द आपका होगा, नुकसान ना ही मेरे जैसे यूट्यूबर का होगा, ना ही बीएचयू का होगा। कुछ महीने के बाद फिर से निकलेंगे फॉर्म, फिर से आप भरेंगे, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से आप सिनॉप्सिस भेजेंगे, फिर से आप इंटरव्यू देंगे, फिर से आपका एडमिशन हो जाएगा या नहीं, ये तो आपकी मेहनत और आपका भविष्य बताएगा। ये मुझे और किसी को भी नहीं पता है। अंडरटेकिंग के फॉर्म आपको बता दिए और फिजिकल मोड पे आपको जाना होगा बीएचयू, यदि आप फीस सबमिट कर चुके हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। रेड कैटेगरी के बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन है, इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा 2 मिनट में। जो बच्चे रेड का एंट्रेंस दिए हैं उनके रिजल्ट को लेकर और इंटरव्यू को लेकर भी 2 अपडेट आए हैं, उसकी भी सूचना देनी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा मत। हाँ, कहाँ थे हम? फीस सबमिट का जो लिंक है उसको जाकर सही समय पर फीस सबमिट कर दीजिएगा। आफ्टर लिंक क्लोज होने के बाद फीस नहीं सबमिट कर पाएंगे। फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपका बीएचयू जाने का फायदा नहीं है। और ये मत सोचिएगा रिजल्ट आ गया है, सिलेक्ट हो गए हैं, सीधा जाते हैं बीएचयू, डॉक्यूमेंट लेके अंडरटेकिंग का फॉर्म भरकर और जाके फीस सबमिट कर देंगे। वहां फीस सबमिट नहीं होगी, बीएचयू में जाके फीस सबमिट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। 3 बार बोल दिया, एकता कपूर के सीरियल की तरह। फिजिकल मोड पर केवल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपको स्वयं जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ लेकर जाने। लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके लिए अंडरटेकिंग भरिएगा। इंटरव्यू देते वक्त में जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल था उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। दूसरी चीज, अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरी चीज, अपना कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ। चौथी चीज, आप यदि एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में, उसका सर्टिफिकेट। आप यदि जिस आधार पर हुए हैं, एग्जामिनेड नेट हैं, जेआरएफ है, बीडीटी हैं, ICHIR हैं, इसके हैं, उसका सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मत छोड़िएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच कर लीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और अपनी कम से कम 2 या 4 फोटोग्राफ कलर पासपोर्ट साइज साथ रखिएगा और पहुंच जाइएगा बीएचयू। और पहुंच जाने से पहले, घर से निकलने से पहले अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार और एक एग्जामिनर कंट्रोलर से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा कि आफ्टर पीएचडी क्या हमको आना है बीएचयू में या नहीं आना है, कि हमारे पास कोई मेल या मैसेज नहीं आया है अभी तक। यदि आया है तो पहुंच जाइएगा, नहीं आया है तो फीस सबमिट के बाद कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं, लगभग 90% बच्चों को आए हैं, बीएचयू में बुलाया गया है। अब चाहे आपका काम 1 दिन में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, ये वहां जाने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। इस 13 मिनट के वीडियो में मेरी बकवास को सुना, मेरी बदतमीजी को आपने झेला, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन क्या करें, जब समस्याएं बड़ी होती हैं, भाषाओं की मर्यादाएं बिगड़ जाती हैं और भाषाओं की मर्यादाओं का बिगड़ना अच्छा है। यदि किसी का भविष्य बचता है, संवरता है, सुधरता है, ये बात मैंने नहीं, मैंने केवल बोली है, सीखी मैंने ऋषि वेद व्यास से है और कौटिल्य से, यानी कि चाणक्य से है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ भी करना हो कर दीजिएगा, सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, और कोई समस्या, कोई सवाल, कोई जानकारी शेयर करना चाहते हो सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन एडमिशन अलर्ट को लेकर नोटिफिकेशन तो नहीं बल्कि अपडेट आए हैं अखबार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी और पीएचडी के एडमिशन को लेकर, उसकी करेंगे बातचीत आज की ही डेट में वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम, दुआ।